किसी ने क्या खूब कहा है, कामयाब बनना है तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवदास, आपके लिए लेकर आया हूँ एक संघर्षमय कहानी। दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंख और पंजे और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक पक्षी ऐसा भी है जिसकी अलग ही पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के वजन से कई किलो ज्यादा वजन के शिकार को लेकर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा है, जिसे हम बाज कहते हैं। एक बाज ये सब कर पाता है सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी सफल मुकाम हासिल करना चाहते हो तो आपको एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25-30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत रिस्क से ही शुरू होती है। जिसे उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करते हैं, इस उम्र में मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबाकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म सिर्फ आसमान के सीना चीरकर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर जाकर मादा अपने बच्चों को छोड़ देती है और यही से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त होने वाला है, लेकिन अचानक एक पंजा उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। ये ट्रेनिंग उसकी तब तक चलती है जब तक वो उड़ना सीख नहीं जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश में जब सारे पक्षी आशियाना ढूंढ रहे होते हैं, उस समय बाज आसमान को चीरते हुए ऊपर जाकर चैलेंज करके आता है कि तू बरस ले जितना बरसना है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है और जब वो 40 साल का होता है तो जिंदगी में एक परेशानी मौत बनकर आती है, जो आपकी जिंदगी में परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 की उम्र में उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसको शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ने में बहुत दिक्कत होती है और छाती से चिपकने लगते हैं। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। एक, या तो अपने शरीर को त्याग सकते हैं, दूसरा गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, और तीसरा सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को पुनः स्थापित करना। और बाज हमेशा तीसरे रास्ते को ही चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से खत्म कर आसमान में फिर से उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने बड़े हुए पंजे को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे आने का। इसके बाद अपने एक एक पंख को काट देता है और फिर इंतजार करता है नई पंखों को आने का। और इस सब प्रक्रिया में लगभग 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से बाज का फिर से जन्म होता है, आसमान का सीना चीरकर अपनी उड़ान भरने का। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी है, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, और कुछ परेशानियों के तले दबकर दूसरे रास्ते को चुनते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। और कुछ लोग ही सिर्फ होते हैं जो परेशानियों को लात मारकर उसका सामना करके दोबारा से खड़े हो जाते हैं, बाज की तरह उड़ने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि रिस्क लेना पड़े तो लो, अपनी फील्ड में इतने माहिर बनो, इतना ऊंचा उड़ो कि दूसरा आपकी उड़ान सोचकर उसके पसीने छूट जाए, तभी अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। दोस्तों, याद रखिए, आप यदि कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो वह श्री मोटिवेशन हर सोमवार शाम 7 बजे इस चैनल पर देखिए एक नई कहानी।